दोस्तों, आपके ऊपर या फिर आपके किसी जानने वाले के ऊपर 498 ए का केस लग गया है और आपको लगता है कि केस झूठा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और कौन-कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और इसके साथ आप कैसे अपने केस को मजबूत बना सकते हो। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप कानून और अपने अधिकारों से जुड़ी ऐसी ही वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि 498 एक्चुअल में होता क्या है। यह एक ऐसा कानून है जिसमें पत्नी अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने, मानसिक या फिर शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाती है। अब समस्या यहाँ आती है कि कई बार एफआईआर में पूरे परिवार का नाम डाल दिया जाता है। पति, माता-पिता, बहन-भाई, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों को भी आरोपी बना दिया जाता है। और जैसे ही एफआईआर होती है, आदमी डर जाता है कि अब गिरफ्तारी होगी, जेल जाना पड़ेगा और समाज में बदनामी होगी, नौकरी पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ एफआईआर हो जाना मतलब यह नहीं है कि आप दोषी साबित हो गए। कोर्ट सबूत देखती है, जांच देखती है और गवाहों को भी देखती है। अब सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि गुस्से में पत्नी को फोन करना शुरू कर देते हैं। धमकी देना, गाली देना, बार बार कॉल करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, ये सब चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं। और याद रखिए, आपका हर मैसेज, हर कॉल रिकॉर्ड, हर व्हाट्सएप चैट कोर्ट में इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद को शांत रखिए। भावनाओं में आकर कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जो बाद में आपके खिलाफ चली जाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तुरंत एक अच्छे वकील से सहायता लीजिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी देखते हैं, बाद में करेंगे, लेकिन एक्चुअल में शुरुआती स्टेज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अगर गिरफ्तारी का आपको डर है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के लिए भी कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 498 में बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यहां मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट की जजमेंट बताने वाला हूं। ये जजमेंट का नाम है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि पुलिस अगर 498 के केस में अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर सकती, कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले जांच होनी चाहिए और पुलिस को कारण बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर केस झूठा है तो आप अपने बचाव को मजबूत कैसे करेंगे। सबसे पहले सबूत संभालना शुरू कीजिए। जो भी व्हाट्सएप चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन है, कोई ईमेल है या फिर कोई भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनको सुरक्षित रखिए। कई बार पत्नी खुद चैट में सामान्य तरीके से बात कर रही होती है, घूमने जाने की कह रही होती है, लेकिन बाद में एफआईआर में लिख दिया जाता है कि लगातार प्रताड़ित किया गया। ऐसे में पुरानी जो चैट है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पत्नी ने दहेज मांगने का आरोप लगाया है, तो देखिए क्या कोई बैंक रिकॉर्ड है या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है या फिर कोई गवाह है। क्योंकि कोर्ट सिर्फ आरोप नहीं देखती, कोर्ट जो है वह सबूतों को देखती है। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि एफआईआर में सिर्फ सामान्य आरोप लगा दिए जाते हैं कि मुझे परेशान किया गया था, दहेज मांगा गया था, लेकिन कब मांगा गया और किसने परेशान किया और किसके द्वारा मांगा गया, इसका कोई भी स्पष्ट विवरण नहीं होता है। और यही एक और महत्वपूर्ण जजमेंट की बात आती है जो मैं आपको बताता हूं। कहकशान कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर में स्पष्ट कोई भी एलिगेशन नहीं है, यानी कि कोई भी सामान्य आरोप नहीं है और कोई विशेष घटना नहीं बताई गई है, तो पूरे परिवार को आरोपी बनाना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना
कि कई बार पति के रिश्तेदारों को बिना वजह से केस में फंसा दिया जाता है। तो दोस्तों, एक और बड़ी गलती लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पर पत्नी को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक पर पोस्ट डालना, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बनाना या फिर कोई भी जो निजी बातें हैं उनको सार्वजनिक करना, ये सब आपके खिलाफ कोर्ट में यूज की जा सकती हैं। कोर्ट क्योंकि ये भी देखती है कि कौन कौन व्यक्ति कितना जिम्मेदार है, उसका व्यवहार किस तरीके का है। इसीलिए हमेशा कानूनी तरीके से लड़ाई लड़िए, भावनात्मक तरीके से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब सवाल आता है कि कोर्ट कैसे तय करती है कि मामला झूठा है या फिर सही है। कोर्ट जो है कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देती है, जैसे कि एफआईआर में देरी क्यों हुई, क्या मेडिकल कोई सबूत है या फिर कोई स्वतंत्र गवाह है, क्या पति पत्नी की चैट कुछ और ही बता रही है, और क्या आरोपों में कंसिस्टेंसी है या फिर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बयान दिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी ही गलतियां बताता हूं जो कभी एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती कि नकली सबूत कभी मत बनाइए। कुछ लोग फेक चैट बनाने लगते हैं, एडिटेड रिकॉर्डिंग तैयार करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट को ये चीजें पता चल जाती हैं तो आपका पूरा केस खराब हो सकता है। और दूसरी गलती, पुलिस के जो सम्मन आपके पास आते हैं उनको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, बिना पढ़े समझौता कभी मत कीजिए। कई बार लोग डर के कारण बहुत गलत टर्म्स और सेटलमेंट कर लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई भी झूठा केस लगाया गया है तो आप अपने बचाव में मजबूत सबूत तैयार कीजिए, जैसे कि आपकी शादी कब हुई, यह विवाद कब से शुरू हुआ, पत्नी कब अपने मायके गई और एफआईआर एक्चुअल में कब की गई। यह सब छोटी छोटी चीजें अपने रिकॉर्ड में जरूर रखिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर यह सभी छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, मानसिक रूप से मजबूत रहिए। 498 ए का केस सिर्फ कोई कानूनी लड़ाई नहीं है, यह एक मानसिक लड़ाई भी होती है। कई लोग तनाव में टूट जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास सच्चाई और सबूत हैं तो उससे आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अपने कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अभी भी आपका कोई डाउट है, आप अपने केस से रिलेटेड कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपका डाला गया हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई जरूर करूं। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है मैं उसका आंसर आपको बिल्कुल दे सकूं। तो दोस्तों, जल्दी से आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।